हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड्स के जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स है। और चैप्टर आपका जो है थर्ड है, लॉज ऑफ मोशंस। तो इस वीडियो में हम जो करेंगे सारे नोट्स करेंगे, वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक बहुत आसान लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है थर्ड चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशंस। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे फोर्स। तो आप देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या होता है। देखिए ये मेरे पास एक मार्कर है। अगर मैं मार्कर को क्या करता हूँ, पुल करता हूँ। पुल का मतलब होता है खींचना। अगर मैं पुल कर रहा हूँ तो ये मार्कर अपना नीचे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर मैं इसको क्या करूँ, पुश करूँ, तो भी इसकी पोजीशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब फोर्स क्या होता है आपका, पुल और पुश होता है। देखिए बिना पुश या पुल के आप फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी पे पुल या पुश करते हैं तो उसकी पोजीशन में चेंज हो जाता है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, अगर हम ये फोर्स दीवार पे लगाएं, दीवार को अगर मैं पुश करूं, तो दीवार को अगर पुश करूंगा तो दीवार अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। लेकिन जो फोर्स है ना, वो चाहेगा कि लगातार उसकी पोजीशन में चेंज हो जाए। तो एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, फोर्स वो होता है जो पुल और पुश होता है, जो बॉडी की पोजीशन में या चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज अ पुल और पुश विच अप्लाई ऑन द बॉडी। जो बॉडी पे अप्लाई होता है और अप्लाई होने के बाद उसकी पोजीशन या तो वो चेंज कर देता है या फिर ट्राइंग टू चेंज, या फिर वो चेंज करने की कोशिश करता है, ये आपका कहलाता है फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स बहुत सारे इफेक्ट डाल सकता है। फोर्स कौन कौन से इफेक्ट डाल सकता है। अगर मैं क्या करूँ, इस पेन को दबा दूँ तो दबाने से इसकी हो सकता है, ये थोड़ा सॉलिड है, इसकी शेप चेंज हो सकती है। तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कार है, कार रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा, एक्सीलरेटर देना पड़ेगा उसमें। बाइक में या पैर से हमको एक्सीलरेटर देना पड़ेगा। और अगर कोई चीज क्या है कि मोशन में है, तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तो ब्रेक लगाने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट पोजीशन को, रेस्ट पोजीशन वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। एक तो ये चेंज कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है। तो ये कई तरह के इफेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिख रख रखे हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे साथ साथ क्या करूँगा, आपको समझाता हुए जाऊँगा। और एक एक चीज़ लिखवाने के लिए भी आप इससे नोट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला क्या है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये रेस्ट को मोशन में ला सकता है और मोशन को रेस्ट में। तो ये पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट आप जानते हैं कि इट कैन चेंज द साइज। तो साइज को भी छोटा बड़ा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, और साथ ही साथ ये शेप को भी बॉडी की चेंज कर सकता है। तो ये आपके इफेक्ट हो गए। अब आते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट का मतलब जो कॉन्टैक्ट मतलब टच में हो, दैट मीन्स जो आपको फिजिकली टच करे वो कॉन्टैक्ट हो गया, और जो टच ना करे वो नॉन कॉन्टैक्ट हो गया। तो अगर बॉडी पे फोर्स ऐसे अप्लाई हो कि वो टच करते हुए हो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जब किसी बॉडी पे लगाया जाए और उसको वो लगाने के लिए उसको टच करना पड़े, तो वो फोर्स क्या कहलाएंगे, कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल, ये मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर रखा है, अगर मैं आपसे कहूँ इसको उठाना है आपको, तो आप बिना, कोई जादू नहीं है हाथ में, आप इसको टच करना ही पड़ेगा। तो टच करेंगे तो इसको मतलब कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तब जाके ये इस पे फोर्स अप्लाई होगा। तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं कि बिना टच किए वो वर्किंग नहीं करते, उन्हें बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। बट कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो बिना टच किए हुए भी वर्किंग कर सकते हैं, उसे बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट। तो अभी हम समझते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, फिर मैं एग्जाम्पल आपको एक एक करके बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द फोर्सेज विच आर अप्लाई ऑन द बॉडी बाई मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद देम। मतलब उनको फोर्स लगा रहे हैं एक फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हुए, तो ये फोर्स क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल समझना, तो मैं इसके एक एक एग्जाम्पल पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके लिए फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ।
तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल, हम समझेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप समझेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रख दी है। अब मैं बुक को क्या करता हूँ, पुश करता हूँ। तो देखिए पुश करने पे क्या होगा, अब देखिएगा जैसे ही मैंने इसको पुश करा तो ये बुक थोड़ी दूर तक चली और चलने के बाद रुक रुक गई। अब ये रुकी क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि बुक और टेबल के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो इसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये कहलाएगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तभी लगता है जब कोई बॉडी किसी दूसरी सरफेस पे रोल करती है या स्लाइड करती है, और स्लाइड या रोल करने में उसमें एक फोर्स बन जाता है जो मोशन का अपोज करता है। फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे हम पुश कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कुछ दूर जाके रुक जा रही है। तो रुकने का मतलब ये है कि यहाँ पे सरफेस यानी कि टेबल और बुक के बीच में क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं साइकिल। तो कि साइकिल हम चलाते हैं, अगर हम साइकिल पे पेडलिंग करके छोड़ दें तो कुछ दूरी पे जाके वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उसका भी रीज़न क्या है कि जब हम पैडल मार रहे हैं, उस पर पुश कर रहे हैं, तो वो मोशन के कारण आगे बढ़ रही है। लेकिन जो साइकिल का टायर है और जो रोड है उसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो क्या करेगा, साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा। तो आप समझ गए कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है कि दो सरफेस के बीच में ही अप्लाई होता है, और वो दोनों सरफेस एक दूसरे के क्या होती है, कांटेक्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे बुक टेबल के कांटेक्ट में है, साइकिल का टायर सड़क के कांटेक्ट में है। और अब आप समझ गए कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स मतलब ऐसा है कि सरफेस के बीच में लग रहा है, तो डेफिनेट रूप से ये किसका एग्जाम्पल होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो एक बार मैं फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन को लिख भी देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड और रोल ओवर अ सरफेस। जब कोई भी बॉडी स्लाइड करती है, रोल करती है किसी सरफेस पे, तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी और सरफेस के बीच में, जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और ये फोर्स हमेशा क्या होगा, कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि बुक टेबल के बिना मूव, अगर टेबल पे रखी हुई है तो उसको टच कर रही है, और इसलिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट। ऐसे साइकिल का भी कांटेक्ट फोर्स है सड़क पर। तो ये आपने पहला एग्जाम्पल देखा कांटेक्ट फोर्स का। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है। तो देखिए मैंने एक हैंड बनाया, और हैंड पे यहाँ पे क्यूब एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हैंड के ऊपर रखूँ तो क्या होगा, अगर मैंने इसको हैंड के ऊपर इसको रखा तो ये क्यूब का जो वेट होगा वो कहाँ काम करेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक्सर्ट ऑफ फोर्स डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट। तो वेट के कारण ये नीचे काम कर रहा है। जब कोई फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आप देखिए ये फोर्स भी तभी लगेगा जब ये क्यूब हैंड को क्या करेगा, टच करेगा। टच का मतलब इसके कांटेक्ट में आएगा। अगर ये इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये नॉर्मली फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जितने भी नॉर्मल फोर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस द बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स डाउनवर्ड इक्वल टू इट्स वेट ऑन द सरफेस। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द बॉडी कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। और ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी क्या हो, सरफेस के कांटेक्ट में हो। अगर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होगी तो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो आपने देखा कि एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स हो है, दूसरा हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं हम, टेंशन फोर्स। तो टेंशन क्या फोर्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंशन फोर्स क्या होता है। तो टेंशन फोर्स के लिए मैंने एक हुक बनाया एक रिजिड बॉडी से, और इसको मैंने एक क्यूब नुमा एक ऑब्जेक्ट है उसको उस पर हैंग कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हैंग करेंगे तो हैंग करने पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा, और स्ट्रिंग जो होगी बिल्कुल खिंच जाएगी, और उस पर टेंशन कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो ये टेंशन फोर्स जो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग पे लग रहा है वो आपका टेंशन फोर्स है। और देखिए टेंशन फोर्स भी जुड़ा हुआ है किससे, इस रिजिड बॉडी से और इधर ऑब्जेक्ट से। तो ये भी उन दोनों के कांटेक्ट में है। तो टेंशन यानी कि रस्सी को अगर हम खींचेंगे तो रस्सी जो है बिल्कुल टाइट तभी होगी जब उस पर कोई ना कोई उसको टच करते हुआ स्ट्रेच करेगा। तो इसका मतलब हो गया टेंशन फोर्स भी हमारा क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो टेंशन फोर्स को भी देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग अटैच
टू अ रिजिड सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी वर्क डाउनवर्ड और टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्क अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स और दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का भी एग्जाम्पल आपका है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कोलिजन। अब कोलिजन क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अगर दो बॉडी आपस में टकराती है तो उसको कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन आप जानते हैं अगर टकराएंगी तो फिजिकल कांटेक्ट में आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ए बॉडी हमारे पास, एक बी बॉडी, इनके बीच में मैंने कोलाइड कराया तो आपस में टकराई तो कांटेक्ट में आई। तो कांटेक्ट में आई तो यहाँ पे ये किसका एग्जांपल बन गया? कांटेक्ट फोर्स का। तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल में क्या आ गया? व्हेन टू बॉडी कोलाइड, जब दो बॉडी कोलाइड करती है ड्यूरिंग कोलिजन दे आर आल्सो इन कांटेक्ट टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। सो द फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। तो ये आपका 4 टाइप का एग्जाम्पल है जो कि कांटेक्ट फोर्स का है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे कांटेक्ट फोर्स के देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए। आपने देखा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में अभी हमने देखा था बुक का एग्जाम्पल और साइकिलिंग का। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स है। हाथ के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख के देखा था तो ये भी हो गया। टेंशन फोर्स भी समझ लिया। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग द कोलिजन भी हो गया। अब ये वाला जो रहेगा स्प्रिंग, तो आप जानते हैं स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है तो बिना टच किए हुए उसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स का। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हो गए? कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ का फोर्स था, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स। तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने आपको बता दिया था कि फोर्स इस तरह से एक्सर्ट हो कि वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, तो वो सारे फोर्स क्या कहलाएंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इवन विदाउट बीइंग फिजिकली इन टच, मतलब फोर्स इस तरह से तो लगे लेकिन बॉडी आपस में एक दूसरे के फिजिकल टच में ना हो, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके भी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। तो इसके देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले आने के लिए मैं पूरी स्क्रीन पे आ जाता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा डायग्राम से आपको आसानी होती है समझाने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सोचेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हालांकि आप लोग जानते भी है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जब भी किसी बॉडी को फ्री फॉल करते हैं तो वो बॉडी क्या होती है? अर्थ की तरफ अपने आप गिर जाती है। इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है? हर एक चीज को खींच रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि बॉडी को वो टच करे तभी खींचेगी, ऐसा नहीं है। बिना कांटेक्ट के भी बॉडी को नीचे गिरा देती है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। अगर मैं इस बॉल को यहाँ से बिल्डिंग से गिराऊं तो आप देखेंगे कि ये बॉल अभी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ क्या करेगी? इस पर बिना कांटेक्ट किए इस पर फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कौन सा होगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए जब मैं इसको बॉल को यहाँ से फॉल करता हूँ तो बॉल नीचे गिर जाती है और गिरने के बाद फिर जमीन को टच करती है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई अर्थ का कांटेक्ट नहीं था, तो बिना कांटेक्ट किए हुए बॉडी नीचे गिरी। इसका मतलब अब आप समझ गए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ग्रेविटी के कारण होता है वो कैसा, किस टाइप का फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि वो उसको फिजिकली टच नहीं कर रहा है। सेकंड यहाँ पे इसको चलिए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? एवरी बॉडी इज फ्री फॉल टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हर बॉडी जो कि फ्री फॉल हो रही है वो हमेशा अर्थ की तरफ गिरेगी। क्यों गिरेगी? ग्रेविटी के कारण। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये भी कौन सा हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। और आप जानते हैं चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे मैंने दो चार्ज अलग लिए, प्लस माइनस। प्लस माइनस दो अलग अलग चार्ज है, इसको हम कहेंगे अनलाइक चार्ज। अनलाइक का मतलब दो डिफरेंट चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये एक दूसरे के पास आए तो एक दूसरे को इन्होंने अट्रैक्शन किया। अब दो चार्ज हम ऐसे लेते हैं जो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब हो गया लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ ये आपको। यहाँ पे देखिए जब अट्रैक्ट हुआ तो ये कोई कांटेक्ट में नहीं है, आपस में एक दूसरे का कोई कनेक्शन में नहीं है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन तब भी इनके बीच में फोर्स लगा और ये एक दूसरे के पास आ गए। और जब हमने दोनों सेम चार्ज लिए और इनके बीच में भी कांटेक्ट नहीं है
तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बिना कांटेक्ट किए रिपेल कर रहे हैं। तो ये आपके कौन से फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी कि चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले जितने भी फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, और वो भी बिना फिजिकली कांटेक्ट के अप्लाई होते हैं। तो ये कहलाएंगे आपके नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और आप नेचर भी जानते हैं, अभी आपने देखा लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, जैसे कि प्लस प्लस रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक का मतलब डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये सारे आपके दो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ये तो आपने बचपन में मैग्नेट के कई सारे गेम्स भी देखे होंगे, खेले भी होंगे। मैग्नेट क्या करती है, बिना टच किए दूर से ही क्या करते हैं, आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो देखिए ये मैंने एक मैग्नेट ली है और ये एक आयरन का पीस लिया है, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है इसका, लेकिन मैग्नेट में पावर क्या होती है, बिना फिजिकली कांटेक्ट किए इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण ये मैग्नेट जो जो आयरन का पीस होता है वो मैग्नेट्स की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ स्मॉल आयरन ऑब्जेक्ट देन इट अट्रैक्ट टूवर्ड विदाउट टचिंग इट। तो इसको बिना टच किए अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो देखिए तीन टाइप के एग्जाम्पल नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के हुए, कौन कौन से हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और अभी आपने तीसरा कौन सा पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो तीन टाइप के ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में। तो देखिए आप जानते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स वही होते हैं जो एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में ना हो। तो वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर देखिए मैग्नेट को आयरन फिलिंग के पास रखेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से चिपक जाएंगे, अगर मैग्नेट को आयरन फिलिंग से दूर रखेंगे तो वो नहीं चिपकेंगे। इसका मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गया। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, नॉन कांटेक्ट फोर्स का, वो डिपेंड करता है दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस पे। यानी कि वो दोनों बॉडी एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है। अगर वो एक दूसरे के पास में प्लेस होगी तो नॉन कांटेक्ट फोर्स बहुत तेजी से लगेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका पहला करेक्टर है। दूसरा करेक्टर, अभी आपने देखा तीन टाइप के आपने फोर्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, और मैग्नेटिक। अब आप देखेंगे जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो सारे आपके अट्रैक्शन फोर्स होते हैं ऑलवेज। जी हाँ बिल्कुल, जितने भी ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। जबकि आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए, या फिर आप कह सकते हैं उसके मैग्नेटिक फोर्स हो गए, ये आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, रिपेल मतलब अट्रैक्शन के भी हो सकते हैं और रिपल्शन के भी होते हैं। तो ये इनका करेक्टर है, दो मेन करेक्टर है कि एक डिस्टेंस के बेस पे, दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज क्या होता है आपका, अट्रैक्शन, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों कुछ भी हो सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये वीडियो का मैंने पार्ट 1 यहाँ पे बनाया है, और पार्ट 1 में अभी मैंने यहीं तक के टॉपिक कवर करे हैं। अभी आगे के टॉपिक के लिए आप वीडियो के पार्ट 2 को देखिए, और प्लीज़ 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 अगर आपको रियली ये वीडियो अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब और भी करिए, और प्लीज़ इसको अदर्स लोगों में शेयर्स करिए। इससे क्या होता है कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मैं भी चाहूँगा कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाऊँ। तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, शेयर्स करिए, और लोगों में दूर दूर तक आप जितना भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं उसको फैलाइए वीडियो को। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, अगले इसके लिए मैं आपको इसके आगे के कंटिन्यू पार्ट करते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।